नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हमारे राजस्थान का त्यौहार है गणगौर। गणगौर का त्यौहार अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है और राजस्थान का गणगौर त्यौहार एक कहावत के रूप में भी चलता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो साथियों, यह जो त्यौहार है वर्ष का अंतिम त्योहारों में आता है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, आज हम इस बात की पूरी जानकारी हमारी बहन बेटियों से लेते हैं और जो कि इन दिनों में निरंतर गणगौर की पूजा में संलग्न है। तो साथियों, चलो चलते हैं हम उन बहन बेटियों के पास में जिन्होंने अपना मंदिर सजा रखा है और वो श्री प्रदीप जी पुरोहित के दिशा निर्देशन में सभी बहन बेटियां गणगौर मैया की पूजा करती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि देखिएगा, इधर जो बहन बेटियां हैं उन्होंने गणगौर माता की पूजा के लिए अपना मंदिर सजा रखा है और स्वयं भी गणगौर माता की पूजा के लिए हमेशा सुबह प्रभात काल में उठ करके फिर इसकी पूजा अर्चना करती है। जिनका पूरे दिन यह कार्यक्रम चलता है, किस प्रकार से यह कार्यक्रम चलता है, कैसे नहीं, हम राजस्थानी भाषा में अपनी जो माइड भाषा है उसमें बातचीत करते हैं। राम राम गुरु जी। राम राम बेटा। हाँ, तो बेटा इन दिनों में आजकल ये गणगौर वाला जो पूजा है बात चल रही है। बहुत बढ़िया बेटा। और जी थारी पूजा थे करने लग रहे हो, ये पूजा का बारे में अगर मैं थारे से पूछूं तो थे मन बताओगा? जरूर बेटा। तो बेटा कौन सा बताओगा, ये बताओ पहला। तो आप बताओगे बेटा? बेटियां बोलेंगे, मैं बेटियों को सहयोग करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। थोड़ा सा मेरे को रास्ता दोगे क्या आप? ठीक है। मैं हाँ गुरु जी, सबसे पहले तो आप यहाँ बताओ कि ओ जी को गणगौर को त्योहार है और क्यों मनाई जाए और इनके पीछे के कोई दंत कथा है या कोई पुरानी कथा है, बाकी है बिंग बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों बताओगा। सनातन धर्म में आपा जितना भी त्योहार उत्सव है मना रहे हैं, आगे पीछे कठिन कोई संस्कृति हमारी जुड़ेड़ी है। बिल्कुल। और वह संस्कृति के जुड़ाव के साथ यो गणगौर को त्योहार भी है। गणगौर को जी को उत्सव और त्योहार है वो आदि काल से चले आ रहे है। बिल्कुल। और कोई दंत कथा को नहीं, कोई बनावटी कथा को नहीं। जी। भगवान शंकर और पार्वती शू जुड़ेड़ी गणगौर की कथा है। इनको नाम है गणगौर। गण प्लस गौर दोनों ने जोड़ के एक शब्द बने हो गणगौर। अच्छा गुरु जी, कहना मतलब है कि आ भगवान शिव और पार्वती शिव जुड़ेली कथा है। बिल्कुल। और बैठू और गणगौर को जी को पूजन है चल है। थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, गणगो जी को मतलब है भगवान शंकर। आपा बोला शंकर का कितना गणा, तो एक गण के अंदर गण प्लस गौर। गण का मतलब है भगवान शंकर और गौर को मतलब है गौरजा माँ, मतलब पार्वती। भगवान शंकर और पार्वती को दोनों को छोटो स्वरूप गण प्लस गौर शिव गणगौर शब्द बनो। और अंगी पूजा माँ पार्वती भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते कठोर तपस्या करी, जब भगवान शंकर माने प्राप्त हुआ। तो कुंवारी लड़कियां आज जी की गणगौर जी की 16 दिन की 17 दिन की जी की पूजा कर रही है। बा पार्वती की इच्छा का अनुरूप कभी मैं जी को व्रत कर रहा हूँ, 17 दिन को कड़ो संकल्प कर रहा, तो माने भगवान शंकर के जी तेजस्वी त्रिकालदर्शी पति की प्राप्ति हुआ है। अंग वास्ते कुंवारी लड़कियां पूजन कर रही है और ब्याड़ी जी की लड़कियां जी की पूजा कर रही है बाया वास्ते कि जी को माने भगवान थे सौभाग्य दिए है, वो मारो सौभाग्य अखंड रहे। अच्छा, पीछे वो लॉजिक है। जी। यानी कि ये त्योहार ने ये गणगौर की पूजा कुंवारी और ब्याड़ी दोनों ही लड़कियां करे। अब जी की शादी होने के बाद जी की पहले साल पूजा, बाद 17 दिन 16 दिन तक पूजेगी और शादी के बाद अजूनो करने के बाद में वो प्रतिबंध होने के थे 16 दिन पूजा करोगा, माने एक दिन कम से कम गौर की पूजा करनी पड़े। और 16 दिन और 17 दिन थे बताया हो, तो एक कद करी जाए और 16 दिन कदू गिनी जाएगा यानी 17 दिन कदू गिनी जाए? आपा होली मंगला में सारा जी, होली मंगलाने के बाद अगले दिन जी की आपा गैर बोला, तो होली मंगलाने जी की राख है। सुबह सुबह छोरियां जाके बाहर राख ने लेगा बने छान करके बंगा लड्डू बनावे गणगौर के रूप में जी का आप देख सको जी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा आगे आएं और थोड़ा दिखाएं, क्लोजअप में दिखाएं ये किस प्रकार से बेटियों ने आज के गणगौर बात सजा रखी है और किया भाई जी का राखा लड्डू है वह बनाई जे। और बिल्कुल बिल्कुल होली मंगलाना जी की
रक्षा जी की है जी। बने ले आगे वही दिन सुबह ले आगे और गणगौर रूप में कच्ची गोर बनावे लड्डू के रूप में वो संकेत है वो जी, क्या जी। हमारी गणगौर है। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, अभी अपन आ बात बताई कि होली मंगलाने के बाद में गेर का दूसरा दिन जब होली मंगला के बाद की राख है होली की भी राख स्यूं बिना लड्डू बनाई राख का और पिंडिया बनाई बस पिंडिया की फिर बाद में हट है गणगौर की पूजा है वह शुरू हुआ है। अब वो त्योहार कृष्ण चैत्र मास की जी की तृतीया है जी। यानी होली के बाद को जी को अगलो दिन है वह दिन चुआंगी गौर की पूजा शुरू है जी। और चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया न वो संपन्न हुआ है मतलब पूरा 16 दिन चले। बिल्कुल। अब प्रतिदिन की जी की गतिविधियां हैं हाँ। आगे प्रातः काल से शुरू हो जाए जी की वीडियो आगे बताओगी कि सुबह दूब लेने भी जा रही है दूब लेगा और जदांगो अलग गीत हुआ है दूब लेगा रही है अलग गीत है फिर जट है गौर को शयन कक्ष है बठे ले आगे किवाड़ खुलाना है गौर का वो अलग गीत है बा प्रतिक्रिया आगे थाने प्रतिभा जी की मेरी बिटिया है प्रतिभा बने घर गुड्डू बोला आप बताओगी आपने। अच्छा अच्छा, यानी कि गणगौर की पूजा में प्रत्येक काम के लिए न्यारा न्यारा गीत हुआ है। बिल्कुल अलग अलग गीत है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, क्या नाम बताए तेरा? प्रतिभा। प्रतिभा। तो बेटा गणगौर की पूजा तू करे तू? हाँ। अच्छा। हाँ तो बेटा यहाँ बता कि गणगौर की पूजा जब शुरुआत करी तो शुरुआत में किया के की दिनचर्या रहे किया नहीं तो वह थोड़ी बता सकेगी? हाँ बताओ। सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गए दूब जी। लेन जावा। हाँ हाँ। दूब लेन जावा तो मैं गीत गाता हुआ जावा। कौन सा गीत गाओ बेटा? हाँ बेटा, यानी सुबह सुबह जो उठ के जो थे दूब लेने जाओ जब बिन टाइमिंग वो गीत है वो किसो गीत है बेटा बताओ? सपलेरी डाली हिंडो मांडो तो जय कोई हिंडण आय जियो में हिंडो मांडो ये हिंडो ले सस्ती पधारा तो ले बारी गौरा ने साथ जियो में हिंडो मांडो। शाबाश बेटा, बहुत। देखो दर्शकों क्या ये जिको गीत है जरा बेटियां गाने लग रही है भी मैं एक संस्कृति की झलक बहुत बढ़िया तरीके से दिखने लग रही है तो बेटा बिंग बाद में फिर के प्रक्रिया चले भी? फिर मैं दूब लेगा वहाँ तो बाड़ी खोलना को गेट। अच्छा, दूब ले गया हो जब बिन टाइम में और दूसरा गीत है। अच्छा तो हाँ बेटा बोल बताओ किस? जटा गौर माता को शयन कक्ष है जी, ए जी। दूब लेकर बैठा पूछे अच्छा तो अंग बताओ शयन कक्ष है, तो गेट बंद करके सोमापा दरवाजा बिल्कुल। तो सबसे पहले गौर का दरवाजा खुला हुआ जटा गौर को शयन कक्ष है बंगो एक अलग गीत है। अच्छा अब बता वो गीत है कौन सा है बताओ? बाड़ी 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 रिकी बाड़ी खोल छोरियारी दूब लेन बेटियों कोणिया चीरी बहनों काई थारो नाम है। शाबाश बेटा शाबाश। तो हाँ, और इन बाद में बेटा जो थे दूब लियाओ, दूब लियाने के बाद में दूब लियाओ, दूब लियाने के बाद में फिर आगे ही क्या प्रक्रिया चले बेटा? मैं सब इकट्ठी हो गए पहले अच्छा। टिक्की निकालना हाँ। सब जी की शादीशुदा लड़कियां हैं वे आपकी 16 टिक्की। अच्छा। ए जी की टिकिया है ए प्रत्येक ए भी गौर को प्रतिरूप यानी कि अब प्रक्रिया हमेशा ही चला गया टिक्की निकालना नहीं, यानी कि जिसकी शादीशुदा लड़कियां हैं वह 16 टिक्कियां निकालेगी। अच्छा अच्छा, प्रतिदिन की एक, बिल्कुल। और जी की अविवाहित लड़कियां हैं वे सब 32 टिक्कियां निकालेंगी। 32 यानी एक दिन की दो होगी। हाँ हाँ। 32 कुमकुम की 32 काजल की। अच्छा 32 कुमकुम की 32 ही काजल। तो बिन टाइम पे भी कोई गीत हो क्या? हाँ। अच्छा तो वो सुनाओ बेटा। गीत होवे। हाँ बताओ बेटा। रमाक जमा टिकी बनाक फुला टिकी हरो नगीन जड़ाऊ टिकी आटी की मानी गौरा भाई सोव तो इस राजी बैठ गड़ाई टिकी टिकी रमाक जमा टिकी बनाक फुला टिकी हरो नगीन जड़ाऊ टिकी। शाबाश बेटा, ये गीत में रिदम बहुत जोर की अपने में। अच्छा बेटा, आज जहाँ और टिक्किया जो गीत है वो गाई जिया बिंग बाद में आगे के प्रक्रिया चले? टिक्की गीत के बाद में चुनरी टिक्की के बाद में चुनरी को चुनरी को, यानी कि दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक काम के लिए अपनी भारतीय संस्कृति में अपनी राजस्थान की जो संस्कृति है भी में गीत बताए गए हैं। टिक्की के बाद में चुंदड़ी है, वस्त्र के लिए वस्त्र पहनाने के लिए जगह गीत है वह अलग है। तो बेटा वह वस्त्र किसा गीत है बताओ? हाँ जी मारी ये गोजा भाई न चूंदड़ली रोचा ले जोनियो बिनमा जड़ जीरा छावा चूंदड़ी। हाँ जी प्रिय रजमण देश परदेश कठे नाला दिसवा गण
शाबाश बेटा। प्यारे दर्शकों, अब आप देखा ये गीत ना अगर ते ध्यान सुनियो है तो इन अंदर कुछ नाम आवे, अजमल जी, कुन स्वदेश है, इन टाइप का कोई नाम आवे तो अंग पीछे कोई न कोई तथ्य अपनी संस्कृति अपना संस्कार है वह जुड़े रहे। तो यह चीज़ां अपनी धरोहर है। बेटे ने बहुत धन्य है कहीं धरोहर ने जीवंत रख रखी है और गणगौर पूज के इन आगू आगे जी की नई पीढ़ी है वह बताने लग रही है। हाँ तो बेटा एक मैं थारस्यों बताना चाहूँगा कि गणगौर पूजन से संबंधित संक्षिप्त कोई छोटो सो ऐसो कोई गीत हुआ वो बताओ, राजस्थानी गीत जो लोकगीत के रूप में या जो भी अपने दर्शक विनय बिल्कुल बढ़िया तरीके से पसंद कर सके। हाँ बेटा बताओ। बच्चा दिन में पूछ के दोपहर में बंदोरा भी निकाला है। अच्छा। जो बच्चा ने इनवाइट करे। अच्छा, यानी कि दिन में पूछ के बंदोरा और प्रोग्राम है। जी हाँ, मैं दर्शकों ने कहना चाहूँगा कि अपने राजस्थान में परंपरा है कि जब शादी ब्याह हुआ है तो शादी ब्याह का पहला यानी कि जब बांध बैठ जाए, जब बांध के बाद में बंदोरा को जो कार्यक्रम चला है तो बिया ही अपने गणगौर को भी हुआ है तो बंदोरा को भी कोई गीत हुआ के हुआ कोई बंदोरा को गीत सुनाओ बेटा। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ बताओ होगा। हाँ बताओ बेटा। जड़नी सरियो बीरा पातल नुनी रे जवार बीमा जड़ जी आई सरदास जियो मार गुड़ल रे सामा आय गुड़लो मांगे रो करू पैयो दिवलो मांगे तेल गुड़लन देशा रो करू पैयो दिवलन देशा तेल कामतड़ी मत जाया ओ जामन राजाया गबरल रागिन चार में गौरा बाई रीति जनाओ बीरा थे गुड़ले असवार। यानी गुडलो और दिवलो दोनों शब्दां ने लेके लोकगीत बनाए गए हैं। बहुत ही मीठी भाषा में बहुत ही मीठी राग में सुनायो है। अब जहाँ गणगौर पूजा होगी 16 दिन तक, बिंग बाद में आगे की प्रक्रिया में थोड़ा पूछना चाहूँगा कि बिंग बाद की क्या प्रक्रिया है गणगौर, यानी कि बिंग पच्चा जहाँ पूजा बाद में गणगौर का जहाँ समय पूरा हो जाए जहाँ 16 दिन हुए वह किंग 17 दिन पूरा हुआ है तो अच्छा शाम ने आगे दो पूजा पाठ भी हुआ बिंग में, बिल्कुल सही है। और पूजा पाठ हो जाए 16 दिन बाद की क्या प्रक्रिया होगी बात है बता सको कोई के 16 दिन के बाद लास्ट दिन जिया गौर को ससुराल होवे, गौर आपके ससुराल जावे तो भी प्रथा निभाता हुआ मैं गणगौर जी के मारे हाथ हूँ मिट्टी की गणगौर बनावा। बस 16 दिन लास्ट में नेकेंगे दूसरा घर बासो देवा, बासो देगे फिर लास्ट में सारी जितनी भी लड़कियां पूजन करा गीत गाते हुए बने कुआ के अंदर धमका गावा। वो हमारे तरह गौर को एक ससुराल होवे ताकि अगले साल गणगौर जब पाछे आवे बीते मंगल कामना आवे मैं वापस गीत गाते हुए गणगौर ने वापस 20 साल वापस अगले सालों गणगौर ने बुलावा। प्यारे दर्शकों, बेटी ने बहुत ही बढ़िया शब्दों में बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया कि गणगौर की पूजा करने के बाद में कि अगली साल वापस गणगौर मारे का नाम है मैं यहीं बिना पूजा और मारो सौभाग्य के खातिर बिंगो माने यही आशीर्वाद मिले वापस बिना पूजन के वास्ते बिंगो आह्वान करीजिए बिंगो पूजा पाठ करीजिए और बिना ससुराल भेजन के प्रतीक के रूप में यानी उसको कुएं में गमकाना बोलते हैं तो उसको कुएं में गमकाया जाता है यानी कि उसको ससुराल भेजा जाता है और बाद में फिर ये कामना की जाती है कि अगले साल वापस गणगौर आएगी और हमारे बीच में हम इसी प्रकार से नाचते गाते हुए उत्सव करेंगे। तो बेटा बहुत ही बढ़िया तरीकों से बताए है, थाना बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हाँ बेटा अब मैं थे इन गणगौर पूजन ने ले गए और थे आपने जी लोक संस्कृति है इन्हें ले गए थे दर्शकों ने के संदेश देना चाहोगा बिंग बारे में बेटा थे बताओ क्या थे दर्शकों ने के कहना चाहोगा कि गणगौर की पूजा के तरीका होनी चाहिए यानी कि गणगौर को अपना त्यौहार अपन मनाना चाहिए के करना चाहिए इन बारे में, ठीक है। हाँ बेटा बताओ। गणगौर सुहागोर प्रतीक है और आज सब घर में लोग इन गणगौर ने एक सुहागर प्रतीक के रूप में पूजे और सनातन धर्म की एक बहुत ही अच्छी सी का रिवाज है रस्म रीति रिवाज जिका ने बोला जिका ने विवाहित अविवाहित सब पूजे साल भर गणगौर आवे मैं सब लोग आप एक एक घर में जावा बनोरा निकाला जिको हमारे सब गंदे एक आपसी प्रेम बने और एक आप बोला नहीं सनातन धर्म जिका ने बोला तो मैं कह रहे जब गणगौर कुम्हार के घरों मिट्टी मांगे ले गावा तो वो एक सनातन धर्म भी बतावे कि अंदर आ कोने की हिंदू है तो हिंदू है मुस्लिम है तो एक आपस में जोड़ने की भावना भी आध्यात्मिक की समरसता है वह भी छुप पड़ी है। हाँ। बिल्कुल सही बात है बेटा। साल भर हुआ है आपस में मिला नाचा गावा
गीत गावा मस्ती करा एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छा हुआ हमारो और बहुत अच्छा लगा माने कि गणगौर रिवाज जो है भगवान की पूजा करा हमारे आने वाले भविष्य उज्जवल भविष्य की भी कामना करा। बिल्कुल सही बात है बेटा। प्यारे दर्शकों, आज आप देखने लग रहे हैं कि गणगौर पूजन के खातिर कोई बड़ी औरतें ही कोनी, ए छोटी छोटी बेटियां, ए जी युवतियां हैं, वे भी आपकी संस्कृति ने जीवित रखने खातिर, भाई आपकी संस्कृति ने आगे बढ़ाने के खातिर गणगौर की पूजा करे। तो अब बेटा एक अब अंत में थे के प्रदर्शन करना चाहो, आप बताओ थे। हल्दी मेहंदी का भी तो कर रहे हो ना। हाँ, गणगौर को एक शादी की जितनी रीति रिवाज होवे नहीं, तो मैं सारे रिवाज गणगौर की रिंग सेरेमनी भी करा, हल्दी भी करा, गणगौर की मेहंदी भी करा, भात भी लेके जावा, इवन शादी भी करा, फेरा भी देवा, भात भी करा और लास्ट में गणगौर ने ससुराल भेजा जिकने में गणगौर ने धमकानो बोले बारी बाज भी करा। मैं दर्शकों ने कहना चाहूँगा कि ये देखो, यानी कि आपने जी की पौराणिक परंपरा है, भी पौराणिक परंपरा ने आधुनिकता के मां जोड़ के इन्हें वो जी को फंक्शन है, वो जी को कार्यक्रम बनाया जाए। यानी कि वर्तमान के मां जो आधुनिक समय में, मॉडर्न समय में जो रिंग सेरेमनी को कार्यक्रम है, गणगौर को भी रखीजिए, और जो मेहंदी कार्यक्रम है वो रखीजिए, हल्दी कार्यक्रम है वो रखीजिए, और इन टाइप का जिका कार्यक्रम है वे भी बेटियाँ भी ने करे, और एक गणगौर ने अपने परिवार को सदस्य के रूप में मान के बस सारा का सारा कार्यक्रम है वह करवाए जावे। तो हाँ बेटा, अंत में जिको थारो शादी से संबंधित जिको गीत है या गणगौर से संबंधित जिको गीत है वो बेटा थोड़े थे बताओ। हाँ हाँ, शाबाश बेटा। और देखो बेटियों ने यहाँ पे इधर ढोल की भी व्यवस्था कर रखी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ढोल को भी दिखाएं, और जो ढोल बजाने वाले भैया हैं उनको कहूँगा आप भी थोड़ा आगे आएँ और देखें। हाँ बेटा,